आपके लिए न्यू चैप्टर हम लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। मिश्रण चैप्टर के बारे में हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है हमारे स्टाफ सिलेक्शन ग्रेजुएट लेवल 10+2 रेलवे और अदर जो एग्जाम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। हर पेपर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। चैप्टर बहुत इजी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक में पूरा चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाए। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन यह है, फार्मूलाज है। इस फार्मूले के सहायता से हम पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। फार्मूला है सस्ती वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, औसत मूल्य और सस्ता और महंगा। महंगे वस्तु में से औसत मूल्य माइनस करते हैं तो सस्ती वस्तु हमें मिलती है। सस्ती वस्तु औसत मूल्य में से माइनस करते हैं तो महंगी वस्तु हमें मिलती है। सी चिपर, डी डियरर और एन मीन प्राइस। इसी फार्मूले की सहायता से हम पूरा चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसे याद रखना जरूरी है कि मीन प्राइस में से चिपर प्राइस माइनस करते हैं तो हमें डियरर प्राइस मिलती है। मीन प्राइस में से डियरर प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें चिपर मिलती है। तो इस फार्मूले के सहायता से हम आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपीज प्रति किलोग्राम हो जाएगा। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूं। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यहां दो प्रकार की चाय है, एक सस्ती जो 63 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी महंगी जो 90 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इन्होंने पूछा है कि रेशियो क्या होगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले सस्ती चाय 63 रुपीज प्रति केजी और महंगी चाय 90 रुपए प्रति केजी। मीन वैल्यू जो दिया है उन्होंने दिया है 72 रुपए केजी के हिसाब से। अब 90 में से 72 माइनस करते हैं तो हमारे पास होता है 18। 72 में से 63 माइनस करते हैं हमारे पास होता है 9। तो हम उसने हमें केवल रेशियो पूछा है तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2 का और 2:1 का। ये रेशियो हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 2:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा जिससे कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। रहीम ने 5 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम ज्वार खरीदा और 5 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 130 किलोग्राम ज्वार खरीदा और उसे मिक्स किया। ज्वार का औसत क्रय मूल्य क्या? ज्वार का औसत क्रय मूल्य क्या? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। रहीम ने 5 रुपए 80 प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम ज्वार खरीदा और 5 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 130 किलो ज्वार खरीदा और उसे मिक्स किया। तो ज्वार का क्रय मूल्य क्या?
रहीम ने दो प्रकार के ज्वार खरीदे, एक सस्ता और एक महंगा। तो सस्ता जो खरीदा वो है 5 रुपए 30 पैसा और महंगा जो खरीदा वो है 5 रुपए 80 पैसा। इन दोनों को उसने मिक्स किया। ये खरीदा उसने 130 और इसको किया 170। तो हमें इसे निकालना है कि मिक्स करने के बाद ज्वार का क्रय मूल्य क्या है, यानी रहीम ने मिक्स करने के बाद उसे कितने में खरीदा था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 13 और ये हो गया 17। इन दोनों को प्लस करते हैं, ये हो गया 30। सॉल्व करते हैं तो 5 रुपए 80 पैसे माइनस 5 रुपए 30 पैसे डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्रय मूल्य निकालना है 17 प्लस 5 रुपए 30 पैसे महंगी वस्तु। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा होता है, सॉल्व करने के बाद ये हो गया 50 पैसे माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय 30 इंटू 17 प्लस 5/5.30 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.28 प्लस 5 रुपीज 30 पैसा। तो हमारा हो जाएगा 5 रुपीज 58 पैसा। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 रुपए 58 पैसे। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 रुपए 58 पैसे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, अजय ने 15 किलो दाल 14 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से और 10 किलो दाल 13 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन दोनों को मिला दिया और मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। क्वेश्चन का समरी इस प्रकार दिया है, 15 किलो दाल 14 रुपए 50 पैसे की दर से 10 किलो दाल 13 रुपए की दर से खरीदी। इन दोनों को मिला दिया और उसे 15 रुपए के हिसाब से उसने बाद में बेच दी। तो टोटल बिजनेस में अजय को कितना प्रॉफिट हुआ उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले 15 रुपए के हिसाब से उसने खरीदी थी और ये सेलिंग की थी। तो हम कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस को लेते हैं। तो 15 रुपए के हिसाब से डिफरेंस है 14 रुपए 50 पैसे का, यानी टोटल डिफरेंस 50 पैसे का है। उसके बाद उसने क्या किया, कितने केजी 15 केजी, तो ये हो गया 7 रुपए 50 पैसे सेलिंग प्राइस। उसके बाद 15 रुपए के हिसाब से नेक्स्ट थी 13 रुपए, डिफरेंस आया था 2 रुपए और कितना था टोटल 10 केजी था इजिकल टू 20। हमें पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ 27 रुपए 50 पैसे। उसे टोटल प्रॉफिट हुआ है 27 रुपए 50 पैसे का। अजय को टोटल बिजनेस में 27 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो इस प्रकार है। दिनेश ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 20 किलो चाय को 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 30 किलो चाय में मिलाकर 22 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। तो उसे कुल कितना हानि हुई। क्वेश्चन की समरी इस प्रकार है, दिनेश ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 20 किलो चाय 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 30 किलो चाय को मिलाकर 22 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दी। तो उसे व्यापार में कितना लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिनेश ने 30 रुपए किलो के हिसाब से 20 किलो चाय
और 25 रुपए के हिसाब से 30 किलो चाय। उसने दोनों को मिक्स किया और 22 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेची। तो हम निकालेंगे डिफरेंस, 30 रुपए माइनस 22 रुपए 50 पैसे, तो डिफरेंस आता है 7 रुपए 50 पैसे। कितने किलो चाय थी? 20 किलो चाय। तो ये हो गया 150। नेक्स्ट प्लस 25 की माइनस 22 रुपए 50 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपये 50 इंटू कितना था 30 केजी था इज इक्वल टू ये हो गया 75। हम दोनों को प्लस करते हैं तो उसे बिजनेस में 225 रुपए का लॉस हुआ, 225 रुपए की उसे हानि हुई। टोटल बिजनेस में उसे 225 रुपए की हानि हुई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यापारी ने 50 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 8% लाभ पर तथा कुछ को 18% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ हो तो बताओ कि उसने 18% के लाभ पर कितने चावल बेचे। क्वेश्चन का ब्रीफ यहां पर दिया गया है और इसी क्वेश्चन की सहायता से हम आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक व्यापारी ने 50 किलो चावल खरीदा। कॉस्ट, उसने कुछ चावल 8% के लाभ पर तथा कुछ चावल 18% के लाभ पर बेच दिया। टोटल बिजनेस में उसे 14% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें कैलकुलेट करना है कि व्यापारी ने 18% लाभ पर कितने चावलों को बेचा है। तो देखते हैं हम, टोटल बिजनेस पर उसे 14% का प्रॉफिट हुआ है। आठ % पर कुछ और कुछ को 18% पर। उसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ये 18 14 4 और ये 6, यह आता है रेशियो 2:3 का। दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 5। हमें क्वेश्चन पूछा था कि उसको 18% पर उसने कितना चावल को बेचा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल था 50 केजी इंटू 18% का पूछा है तो 18% का जो रेशियो है 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल है 5। तो उसने 30 किलो चावल को 18% के प्रॉफिट पर बेचा है। 30 किलो चावल को 18% के प्रॉफिट पर उसने बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो इस प्रकार है, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? एक फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो दूध में इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? अब यहां प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो हम कैलकुलेट 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। तो हमें पूछा है कि दूध में कितने % पानी है, तो हम करेंगे 25 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 20%। तो 20% पानी है, उस मिश्रण में 20% का पानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाफ सिलेक्शन रेलवे के एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है इस प्रकार, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि इनके सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त होती है, और यदि इनके पैरों को गिना जाता है तो इनके पैरों की संख्या 224 प्राप्त होती है। बताइए कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश है। हमें खरगोश की संख्या निकालना है, हमें निकालना है खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या यहां कबूतर और खरगोश दिए गए हैं। खरगोश को 4 पैर होते हैं, कबूतर को 2 पैर होते हैं। तो जब हमें 4 पैरों के प्राणियों की संख्या निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, 4 पैरों वालों की संख्या इज इक्वल टू कुल पैरों की संख्या माइनस 2 इंटू कुल सिर अपॉन 2। अब यहां कुल पैरों की संख्या दी गई है 224 माइनस कुल सिर है अपने 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2। 224 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया हमारे 22। क्वेश्चन था कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश है, तो इस चिड़ियाघर में 22 खरगोश है। चिड़ियाघर में 22 खरगोश है। इस प्रकार हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेपर में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं।